देवी सती की पूजा विधि व सौभाग्य अष्टक महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा कि हे भगवान, सती जी की आराधना की क्या विधि है? जगत की शांति के लिए हमसे वर्णन कीजिए। यह सुनकर पुलस्त मुनि बोले कि हे महाराज, वसंत ऋतु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रातः काल तिलमिलाए हुए जल में स्नान करें, क्योंकि उसी तिथि में विश्वात्मा महादेव जी ने वैदिक मंत्रों के साथ उन सती जी का पाणी ग्रहण किया है। इससे उस तृतीया को सती सहित महादेव जी की पूजा नाना प्रकार के फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदिकों से करनी चाहिए। महादेव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनवाकर पंचगव्य से स्नान कराकर गंध और जल से भी स्नान कराकर पूजनी चाहिए। पाठलय नमः, इससे देवी व महादेव दोनों के चरणों की पूजा करें। शिवाय नमः, इससे व जयाय नमः, इससे दोनों के घुटनों की पूजा करें। त्र्यंबकाय नमः, इससे रुद्र व भवानी दोनों की फीलियों की पूजा करें। रुद्रेश्वराय नमः, विजयाय नमः, इनसे दोनों के सिरों और गांठ की। हरिकेशाय नमः और वरदे नमः, इससे दोनों की कटी की पूजा करें। ईशाय नमः, इससे नाभि की। शंकराय नमः, इससे वक्षस्थल की। कोटव्य नमः, इससे दोनों कोखियों की। शूलपाणे नमः, इससे शूलपाणी की। मंगलाय नमः, इससे उदर की पूजा करें। सर्वात्मने रुद्राय नमः, ईशान्य नमः, इनसे दोनों की कूचों की। वेदात्मने नमः, इससे शिव की। रुद्राणे नमः, इससे रुद्राणी के कंठ की पूजा करें। त्रिपुरगनाय नमः, इससे व अनंताय नमः, इससे दोनों के दोनों हाथों की। त्रिलोचनाय नमः व कालानल प्रिय नमः, इससे दोनों के बाहुओं की। सौभाग्य भावनाय नमः, इससे दोनों के भूषणों की पूजा करें। सुधाय नमः, इससे दोनों के मुखों की। ईश्वराय नमः, इससे महादेव के त्रिशूल की। अशोक वन वासिन्य नमः, इससे जो ओष्ठ की पूजा करेंगे उनके अड़मा आदि 8 सिद्धियां वशीभूत होंगी। स्थाणवे नमः, चंद्रमुख प्रिय नमः, इन दोनों से महादेव के मुख की पूजा करें। अर्धनारीशाय नमः, अस्तांगे नमः, इस दोनों से नासिका की पूजा करें। उग्राय नमः, ललिताय नमः, इन दोनों से भौहों की। शिवाय नमः, इससे महादेव की जटाओं की। वासुदेव्य नमः, इससे ललिता की पाटी की। श्री कंठनाथाय नमः, इससे शिव जी के बालों की। भीमोग्र भीम रूपिणे नमः, सर्वतन्य नमः, इससे सिर की पूजा करें। इस रीत से विधिवत हर की पूजा करके सौभाग्य अष्टक आगे स्थापित करें। निष्पाव, कुसुम, दुरद, जीरक, ताली, ऊख, लवण व धनिया सौभाग्य अष्टक सब ब्राह्मण को दे। इस प्रकार महादेव पार्वती के अर्पण कर फिर दोनों के आगे चैत्र में सिंघाड़ा भोजन कर भूमि पर शयन कर रहे। फिर जब प्रभात हो तो स्नान जप करके पवित्र हो। माल्य, वस्त्र, विभूषणों से ब्राह्मण ब्राह्मणी की पूजा करे। फिर सौभाग्य अष्टक व स्वर्ण की दोनों मूर्ति ललता प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार वर्ष भर में जितनी तृतीया हो सदैव सबों में स्नान, भोजन, दान, मंत्र आदिकों से करता रहे। भोजन और दान मंत्र में जो विशेषता है वह हमसे सुनो। चैत्र में गौ के सींग, जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में कल वृक्ष का फूल, आषाढ़ में बेलपत्र, श्रावण में दही, भादों में कुश जल, कुआर में दूध, कार्तिक में घी, अघन में गौमूत्र, पौष में घी, माघ में काले तिल और फाल्गुन में पंचगव्य ये चखे। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा दान काल में प्रसन्न हो, ऐसे नाम कहे। जब 12वां महीना आए तो द्वादशी में हरि की पूजा करे। वह पति के संग लक्ष्मी जी की भी पूजा करे। वह पौर्णमासी के दिन
इसी तरह परलोक में अभय की इच्छा वाले पंडित को चाहिए कि सपत्नीक ब्रह्मा जी की उपासना करे। वह जिसके ऐश्वर्य की इच्छा हो उसे चाहिए कि सौभाग्य अष्टक का दान भी यथाशक्ति करे। चमेली, अशोक, कमल, कदम, उत्पल, चंपक, इन सब से पूजा करे।